इससे प्यारी शुरुआत क्या ही हो सकती है भाई। भाई कितना प्यारा लग रहा है यार। कुदरत भी बहुत प्यारी चीज़ है भाई। अरे यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पूरा लुक चेंज हो गया, तो ये वाले लुक भी अच्छा लग रहा है। तो कैसे हो आप सभी, होपफुली आप सभी अच्छे हो गए। एक नया दिन, मतलब एक बहुत सुंदर और अच्छा नया दिन और नई शुरुआत। तो आज साथ मिलके बहुत सारी फन और मज़े करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो अभी कुछ 6 बजे है और आज का दिन अगर बोलने जाऊँ तो हवा बहुत आ रही है अच्छी, और आज बहुत सारी आप सबसे बातें करनी है अच्छी अच्छी। बस अच्छी वर्ड हो गया भाई, ये वर्डिंग हो गई। तो आप सबसे बात करनी है कि कैसा दिन रहा है और मैंने आज क्या क्या किया है। बट कैसा है, पहले जिम जाके आता हूँ और उसके बाद आपसे पूरे दिन की बात करते हैं आराम से फ्रेश होके। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आप सबसे बहुत फ़नी वाली बातें करनी है और मज़े, मतलब आज का दिन अच्छा बीता है। सुबह से बात करें, सुबह से क्या क्या मैंने किया। तो पहले जाता हूँ जिम, उसके बाद दिया बत्ती करूँगा, फ्रेश होगा और उसके बाद हम कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो जाइएगा मत। हाँ। एक राजा था और उसका रास्ते से जा रहा था। बराबर। तो उसने ऋषि को देखा। हाँ। ऋषि ने क्या बोला, क्या बोला? मेरे को कुछ ना कुछ दे। हम्म। ऋषि को बोला। हाँ। राजा बोला, मेरे पास कुछ देने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है। फिर? तो वो रथ से जा रहा था। हाँ। तो रथ में अपना जो घोड़ा था ना, रथ को, हाँ। तो उन्होंने, मतलब वो क्या बोलते हो, पेशाब करना नहीं, अपना क्या बोलते हो उसको, से गोबर डाला। हाँ। हाँ। तो राजा को वो बोलता है, ये तो आपका काम का चीज़ नहीं है, वो भी आप मेरे को दे सकते हो। क्या? गोबर। हाँ। उन्होंने उठा के गोबर उसको दे दिया राजा ने। उसी बोला उसको, तू मेरे हाथ, आपके हाथ से उठा के मेरे को दे दे। मतलब जो भी आपके पास हाँ, है उठा के मुझे दे दीजिए। मैं ले लूँगा। हाँ। तो उन्होंने उठा के दे दिया। फिर? फिर उनको आशीर्वाद दिया राजा को, हाँ। ये बढ़ता जाएगा। अरे वाह, वही बढ़ता गया। और राजा निकल गया। और राजा सुबह उठ के देखा ना, हाँ। तो उसका पहाड़ बन गया। इसका गोबर का। गोबर का पहाड़ बनने के बाद वो वापस वो उसी को ढूंढने को गया। उसने उसी को ढूंढा। हाँ। उसी को बोला, मैंने आपको गोबर दिया था, हाँ। लेकिन वो तो बड़ा बढ़ गई, बढ़ जा रहा। हाँ। उसको उसी ने क्या बोला, क्या? आपने गोबर ही दिया मेरे को, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि मेरे को कुछ न कुछ दिया ना तूने, हाँ। तो मैं आशीर्वाद तो देना चाहिए। हाँ। अगर तूने सोना देता था तो मैं बोलता था ये बढ़ जाएगा। हाँ। तूने गोबर दिया, वो आदमी बढ़ गया। हाँ। मैं क्या बोलते हैं, तो तेरा पाप से दिया ना तुम मेरे को ये। हाँ। क्योंकि अच्छे कर्म देता था, अच्छा कुछ वस्तु देता था, तो मैं वो बढ़ जाती थी। बराबर है। तो उसको मालूम था ना ये कुछ बढ़, ये काम का नहीं, तो उसने वो दे दिया। वो दे दिए। तो बोलता नहीं, मैं माफ़ कर दो मेरे को, मेरा गलती हो गया। तो बोलते हैं, वो आपका कर्म था। तो उन्होंने क्या किया, क्या किया? उसी ने उसको बोला, राजा को, हाँ। तो एक काम कर, हाँ। सबको आपके बोल राज में ये राजा खराब है, ऐसा बुराई करने को बोला। हाँ। सज्जन को हाँ। उठा दे कुछ न कुछ ऐसा, और सबको लगना चाहिए कि ये राजा बराबर नहीं है, ऐसा कुछ न कुछ बुराई करने लग गए। हाँ। सज्जन उसकी। फिर वो सो गया रात को। हाँ। तो सज्जन ने रात को उसकी बुराई दिन देख लिया थी, बुराई। तो सुबह उठ के देखा तो उसका जो गोबर का डोंगर था वो गायब हो गया। अरे वाह।
क्योंकि उसकी बुराई की है ना, हाँ तो उसकी बुराई सब उनके पास निकल गई। अब मैं समझा। समझ गया ना। हाँ हाँ, इसके पास वो लोग उनके पास, जिन जिन लोग ने बुराई की वो सब लोग के पास चला सब गया। लोग के पास उसकी बुराई चली गई। हाँ। फिर वापस आ गया ऋषि के पास, बोलते है गोबर तो निकल गया। तो बोलते है वो लोगों ने आपकी बुराई सोच ली, हाँ ये बुरा है वो बुरा है ऐसा ऐसा, इसलिए उनके साथ वो बुराई निकल गई। अभी तो ठीक हो गया ना तू? हाँ बोलता मैं ठीक हो गया। अभी बात खत्म, इसीलिए बोल रहा हूँ किसी की बुराई सोचेगा तो उसका कर्म जो है वो आपको बुरा निकल जाएगा और आपके पास आके वो रुक जाएगा। हाँ इसलिए किसी का बुरा मत सोचना, किसी से बुरा मत करना, क्योंकि ये सबका जो जिसका जो आप करेगा उसका अच्छा होगा और आपका बुरा होगा। हाँ। और मैंने ऐसा सुना है दादा कि पहले के टाइम पे कैसे होता था कि आप यहाँ पे बुरा कर्म करोगे तो आपको ऊपर हिसाब किताब देना है। बट आज के टाइम पे कलयुग है, तो कलयुग में कैसा है कि तुमको यहीं पे करना है, यहीं पे भरना है। नहीं कैसे है, ऊपर कुछ नहीं होता है। अभी ऊपर कुछ नहीं होता है। पहला भी ऊपर कुछ नहीं होता था, पहला भी इधर ही करने का है और इधर ही भरने का। अच्छा। समझ गए आप? क्योंकि पहला लोग श्राप देते थे हाँ, और वो श्राप सही हो फलता जाता था, था। फलता था हाँ श्राप। सही होता था। लेकिन कैसे है, अभी लोग श्राप भी कुछ ऐसे मतलब उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग किया है। जो श्राप ऐसा रहता था, उनका दादा परदादा वो भक्ति मार्ग करते थे, हाँ फिर वो बेटों का अच्छा मतलब हो जाते थे। हाँ लेकिन क्या मालूम है आहिस्ता आहिस्ता वो सब निकल गया कि वो अभी ये श्राप देते हैं तो ऐसा हो जाएगा वैसे। उनके पास भी वैसा कुछ भक्ति मार्ग नहीं है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग करना जरूरी है। कि आपके पास जो कोई भक्ति होगा और भक्ति मार्ग में आदमी है तो उसका वो श्राप रहता है, वो खतरनाक रहता है, वो तो उसको लग जाता है। वही तो है। मतलब मैंने ऐसे मेरे पापा बोलते थे कि मतलब अरे हाय जेवली का कहाँ है आजकल? हम लोग बात कर रहे हैं, हम पर्सनल बात है हमारी। नहीं मतलब नॉलेजेबल बात। हाँ, तो मतलब मेरे पापा बोलते थे ऐसा कि अगर तुम अच्छा पुण्य करोगे ना तो मतलब तुमने कुछ अच्छा, क्योंकि पहले के टाइम पे कैसे होता था कि अपन अभी आज की डेट में तो भाई भाई का लिए कुछ अच्छा नहीं सोचता। मुझे बाप रे बाप, देखो कितनी अच्छी है भाई मेरे लिए तुलसी लाई। ये अपने पुण्य की है। हाँ थैंक यू श्रद्धा। तो मतलब मेरे पहले के टाइम पे कैसे होता था दादा कि अभी टाइम पर कि अभी अपना जो खून का रिश्ता है उनका अच्छा नहीं सोचते। पहले के टाइम पे सतयुग में कैसा था कि हम कोई ऋषि मुनि जाते थे तो वहाँ पे किसी को कुछ हो गया तो वो क्या करते थे, अपने सर से अपने जो भी पुण्य किया उसके चलते उनको वो जीवित कर देते थे, या तो उनको मतलब धन दौलत वो सारी चीज़ें दे देते थे। और पहले के टाइम पे कैसा था कि हे भगवान, मैंने अगर कुछ पुण्य किया हो तो मेरा पुण्य का फल ये सामने वाले को देना। तो उससे क्या होता था, वो ऋषि का जो पुण्य है ना और भी दुगना हो जाता था, क्योंकि वो अपना पुण्य में से हिस्से में से आज की डेट में पैसे कोई नहीं देता एक रुपया अपने जेब से सामने वाले को, जबकि अपने को पता है कि उसको ज़रूरत है। तो वो टाइम पे तो लोग अपना पुण्य दे देते थे सामने वाले को। तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? पुण्य का कैसा है, देखो ऋषि मुनि ये जो है हाँ वो तो खुद का नहीं तो सबका सोच रहे हाँ कि भाई सबका अच्छा कर। हाँ लेकिन आज ये सोच है कि भाई मेरा ही अच्छा कर। हाँ द्रोणाचार्य हाँ और वो द्रौपद मतलब ये दोनों फ्रेंड थे वो। हाँ तो उनका भी ऐसा ही आधा आधा मतलब राज्य था, वो आधा इसका आधा इसका ऐसा भी था। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो द्रोणाचार्य ने द्रोणाचार्य तो शिक्षक थे ना, वो तो शिक्षा सिखाते थे, तो उनके पास कैसे होगा? द्रौपद और वो दोनों जन ने एक राजा मतलब बड़ा राजा था, हाँ। उनको हरा के उनका राज्य लिया। बराबर। वो दोनों जन ने राज्य लिया। हाँ तो
दोनों जन में आधा आधा राज्य तो मिलना चाहिए था ना। हाँ तो उनको द्रोणाचार्य को तो दिया नहीं आधा। हाँ फिर उसको उसके पुण्य से उन्होंने वापस अपना ऋषि मुनि का चालू किया। अच्छा हाँ फिर उन्होंने अपने लड़के को, अपने शिष्य को हाँ ऐसा बनाया क्योंकि वो राजा को हरा के उनका जो जो मुकुट है, हाँ। मतलब उनका जो उसको पकड़ के मेरे पास लेके राज्य सब पूरा क्या उसको गर्व हो गया था ना। हाँ। द्रौपद राजा को, तो उन्होंने उसको जब भी अर्जुन गया हाँ दक्षिणा देने को, तेरे को क्या गुरु दक्षिणा दे दे। हाँ बराबर हाँ तो उन्होंने मांगा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को खाली द्रौपद का अपना उसका राज्य चाहिए। हाँ मैंने ये स्टोरी सुना है, आप बराबर बोल रहे हो। सुना है ना। हाँ हाँ लेकिन आप बोलो, आप कंटिन्यू तो करो। उन्होंने उनका हरा दिया उसको। हाँ, हरा के जो था राज और द्रौपद उसको सामने द्रोणाचार्य को लेके आए, द्रोणाचार्य के सामने। तभी द्रोणाचार्य ने बोला हाँ देखा आपका अहंकार, ये जो था ना ये आपका अहंकार था। तभी भी मेरे को राज्य आधा देता था, तो ये आपका सब राज्य नहीं निकल जाता। अभी तक तेरा को कुछ नहीं बढ़ा, हाँ ये है तो ये सब मेरा ही है। और वो द्रोणाचार्य ने जीत के अपने दोस्त को दे दिया था, लेकिन उसका दोस्त जीतने के बाद उसको पूछता नहीं था, बोलता है कि तू मैं राजा हूँ तू निचला, ऐसा करके मतलब उसको बोलता था, तोलता था। तो वो सुना सुना सुना, फिर उसने अपने शिक्षक को इतना शिक्षित किया। तो अर्जुन 5 पांडवों ने बोला कि मैं आपको क्या लाके दूँ दक्षिणा में, तो उन्होंने बोला कि उसका मुझे मुकुट लाके दो। हाँ तो उन्होंने दे दिया। हाँ और एक बात ऐसा हो गया, इसको कौरव पांडव को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी है, हाँ शिक्षा दिया है, उससे भी ज़्यादा वो एकलव्य था। वो तो इनके आगे निकल गया एकलव्य। वो भी अर्जुन के भी साथ किसी का भी कोई, हाँ अर्जुन भी उसके सामने कोई नहीं था। हाँ। ऐसा एकलव्य हो गया। एकलव्य सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था। तो उन्होंने कपट से क्या बोला कि मैं इसका कुछ कम नहीं करेगा। हाँ तो कौरव वाले जो राजे थे बड़े बड़े, हाँ तो ये बोलेंगे वो ये लड़का हमारे को भी लड़के वाले को हरा देंगे, हाँ तो फिर इसका अपमान हो जाएगा, हाँ द्रोणाचार्य का। तो उन्होंने कपट से क्या बोला, वो बोला ना मैं आपने नहीं सिखाया, लेकिन आपका जो पुतला था पुतला से मैं सीखा वो हूँ सीख गया, तो मैं मेरा फर्ज बनता है कि आपका कुछ ना कुछ दक्षिणा। दक्षिणा दे दूँ। तो उन्होंने क्या मांगा, अंगूठा मांगा। खाली दक्षिणा क्या मांगा, अंगूठा, क्योंकि अंगूठे से वो बांध पड़ता था, बांध छुड़ता था बराबर। तो उसका कपड़ उसमें ही था पहला। हाँ कि उसको ऐसा ऐसे ले लिया तो वो कुछ नई किसी के आगे हो जाएगा। हाँ एक्चुअली जब सबको कुछ ना कुछ कला देनी थी ना, तो द्रोणाचार्य ने क्या बोला, अपने मुंह से निकल गया कि मैं अर्जुन को, जो भीष्म पितामह है ना, उन्होंने बोला कि आप मेरे 5 पांडव और जितने भी मेरे पुत्र हैं ना, उनको आपकी सर्वश्रेष्ठ कला देना। हर एक पुत्र को आपकी एक कला, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, वो वज्र अस्त्र शस्त्र, तो आप अपने जो भी अस्त्र शस्त्र है, हर एक मेरे पुत्र को एक अस्त्र या वज्र के अंदर कला माहिर हासिल हो। तो अर्जुन के पास आया धनुष, तो भगवान ने क्या बोला, अरे अपना द्रोणाचार्य ने, कि अर्जुन को मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊंगा। तो अभी वो एकलव्य को देख लिया, क्योंकि एकलव्य जब कुत्ता भौंक रहा था ना जंगल में, तो उसने 100 बाण छोड़े, लेकिन एक भी बाण ऐसा नहीं था कि कुत्ते के मुंह के अंदर कुछ भी जरा सी भी खरोच आई हो। तो द्रोणाचार्य डर गए कि ये आदिवासी का लड़का है। दूसरी बात, क्योंकि वो निचली जाति का था, इसलिए मैं बोला आपको, क्योंकि एक लड़के का वो ऐसा एक करके अंगूठा ले लिया। हाँ क्योंकि अगर तो उसका उन्होंने एक पाप किया, किसने, द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य एक पाप किया, क्योंकि ऋषि मुनि उनको भी मालूम था कि ये मैं नहीं कर सकेगा। तो ये कौरव वाले बड़े बड़े जो राजा है वो मेरे को
कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना ऐसा, क्योंकि ये लड़का अपने बिना शिकायत भी इतना बढ़ गया है। तो अगर आप सिखाते तो क्या होता? और उसको वो उन्होंने अंगूठा ले लिया तो उसका धनुर्विद्या का ज़रा थोड़ा कम हो जाए, कम हो गया। लेकिन वो करता था धनुर्विद्या का, चालू करता तो था, 4 लेकिन- उंगली से ऐसे पकड़ के वो धनुष मारता था। मारता था, लेकिन कैसा वो कम हो गया है। कम। मतलब ये ऋषि मुनि में भी थोड़ा ये ऊपर नीचे मतलब हो जाता था। हाँ। ऐसा भी है नहीं कि ऋषि मुनि सब भगवान का नाम लेके ये आगे बढ़ जाते थे, लेकिन उनको में भी थोड़ा पर ऐसा कम ज़्यादा सुख दुख हो जाता होता एक्चुअली पहले के टाइम पे कैसा था कि जो जबान से निकल गया ना, फिर उसको वो प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, ये पहले से हमारे में कहावत है। बराबर पहला कैसा है, देखो रावण ने 50,000 साल तपस्या की, हाँ लेकिन वो उतना वो जगता था ना, लेकिन वो कैसा उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा। किसी ने 10,000 साल, किसी ने 5,000 साल, ऐसा मतलब ये आदमी का कभी तपस्या है कि वो उसका हाइट, उसका खाना पीना अच्छा था वो टाइम पे, लेकिन अभी के टाइम पे कैसा है, एक दिन लोग भूखे नहीं रह सकते। ये तो छोड़ो, लेकिन अभी कैसा है कि जब भी वो पत्थर उठाते थे तो अपने को वो पत्थर हिला भी नहीं सके। हनुमान जी ने अपने हाथ पे पूरा वो पर्वत उठा लिया था, अशोक वाटी। वाटी वो बात बराबर है। हनुमान जी मतलब क्या एक इंसान नहीं, तो भगवान थे। तो शंकर का रूप था। ये आपको मालूम पड़ गया, सब ऋषि मुनि ने ये बोला क्योंकि ये शंकर का रूप है, इसलिए आपको मालूम पड़ गया कि ये शंकर का रूप है। हाँ। शिवाजी महाराज ये भी शंकर का रूप है, लेकिन किसी को मालूम शिवाजी नहीं। महाराज को तो खुद अम्बे माता ने तलवार दी थी। बात बराबर है, इसीलिए उनको मालूम था ना ये किसका ये है। आपसे मुझे जब भी मैं बैठता हूँ ना इनके साथ, ये मेरे मामा समान है। और सेकेंडली कैसा है कि मैं जब भी बैठता हूँ, क्योंकि देखो हम अपने बड़ों के साथ बैठते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ अच्छा हमें सीखने मिलता ही है। तो मैं जब भी इनके साथ बैठता हूँ ना, तो इनके साथ मुझे कुछ नया और अच्छा सीखने मिल ही जाता है। तो इस वजह से मैं कभी भी इनके साथ बात करूँगा ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा सीखने मिलता है। ऐसा जैसे कि आज मैंने इनसे सीखा कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करने का, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा करोगे तो डेफिनेटली उससे पहले आपका बुरा होगा। तो ये आज मुझे सीख मिली, और बहुत पुराना मतलब इतिहास के बारे में भी जानने मिला। हमारे जो महाभारत के अंदर जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में भी जानने मिला है। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो भी आपसे सीखने मिला ना, उसको जीवन में ज़रूर उतारने का मौका मिलेगा और उतारूंगा मैं। चलिए, गुड नाइट, मिलते हैं कल जल्दी। चलो, तो कुछ ऐसा सीखने मिला है। मेरा दिन बताने के लिए आपके साथ बात करने के लिए बाहर आया था, लेकिन नॉलेज आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, और मुझे भी खुद नॉलेज मिली है ऐसा। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। तो ये वीडियो को यहीं तक रखते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत सारा प्यार देकर जाइएगा अगर आपको कुछ भी नॉलेजेबल चीज़ सीखने मिली है। होपफुली आप सभी का दिन आज का मंडे अच्छा बीता होगा।